सुंदरवन एक ऐसा जंगल है जहाँ आकाश को सूरज अपने हाथों से रंगता है। ऐसे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों बनारसी तोता और मीरा मोर लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी, बनारसी तोता, मीरा मोर और लूसी कबूतरी कोई सामान्य पक्षी नहीं थे। वे बहुत चतुर और मेहनती पक्षी थे। सारे पक्षी लखा चील के स्कूल में जो पढ़ते थे। मेरा नाम है लक्का। मेरा पढ़ाया हुआ याद रखो एकदम पक्का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये रहा आज का पाठ। तुम हो जंगल के पक्षी बेस्ट, इसलिए लूंगा कल मैं तुम्हारा टेस्ट। जी गुरुजी। ओह माय गॉड, आज का पाठ तो बहुत ही कठिन है। मुझे गणित से नफरत है। आई हेट मैथ्स। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, बस थोड़ी और मेहनत करने से हमेशा याद हो जाता है। अरे 2 का पहाड़ा, हमको तो 10 तक का पहाड़ा आता है। आज हम जंगल में उड़ान भरते रहेंगे और कल जाकर परीक्षा में पास भी हो जाएंगे, देख लेना। टुनटुनी चिड़िया क्लास की सबसे होशियार चिड़िया थी, जो हर परीक्षा में हमेशा फर्स्ट आती थी। लेकिन उसी स्कूल में एक कालू कौवा भी पढ़ता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों से नफरत करता था। क्या इन पक्षियों ने हमेशा परीक्षा में फर्स्ट आने का ठेका लेकर रखा है? हम कौवे जंगल के सबसे चालाक पक्षी माने जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये पक्षी हमेशा मुझसे आगे रहते हैं। कुछ करना पड़ेगा। मैं टुनटुनी और उसके दोस्तों को दिखा दूंगा कि असली होशियार पक्षी कौन है। कालू कौवा जंगल की चुड़ैल सुंदरी कौवी के पास जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो कालू? मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत है सुंदरी जी। मैं टुनटुनी और उसके दोस्तों को परीक्षा में मात देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो कालू, जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। और हाँ, मेरा जादू तो जरूर असर करेगा, लेकिन तुम्हें भी बहुत सावधान रहना होगा। मेहनत करके पढ़ाई करने वाले पक्षियों पर ये उतना असरदार नहीं होगा। हम कौवों का स्वाभिमान दांव पर लगा है। क्या तुम यह चाहती हो कि कौवे अब जंगल के सबसे चालाक पक्षी ना कहलाएं? नहीं नहीं कालू, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो फिर तुमको मुझे अपनी सबसे जादुई और शानदार चीज देना चाहिए, जिससे हम कौवे जंगल पर राज कर सकें। ये लो, ये एक जादुई पानी है। यदि तुम इस पानी को किसी पेड़ पर डाल देते हो तो उस पेड़ के फल कोई भी पक्षी खा लेता है, तो वह सबसे मूर्ख पक्षी बन जाएगा। वाह, यह हुई ना बात। अब देखो मैं टुनटुनी और उसके दोस्तों का क्या हाल करता हूँ। कालू कौवा सुंदरवन जंगल के सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देता है। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त जंगल के पेड़ पर लगे फल खाते हैं। फलों को खाने के बाद, अरे भैया, हम कौन हैं? आप लोग कौन हैं? और हम सब कौन हैं? आज हमने स्कूल में क्या पढ़ा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इन फलों को खाने के बाद हम पक्षियों को क्या हो गया है? देखा कालू से पंगा लेने का अंजाम। कल तक तो तुम इतने मूर्ख बन जाओगे कि स्कूल का रास्ता ही भूल जाओगे। कालू वहाँ से चला जाता है। इससे पहले कि मुझे सब कुछ भूल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। टुनटुनी प्राचीन बुद्धिमान जादुई पेड़ के पास जाती है। टुनटुनी जल्दी जल्दी जादुई पेड़ को सारी बातें बता देती है। मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास हो गया है टुनटुनी। यह लो, यह एक जादुई अखरोट लो। इस जादुई अखरोट को जमीन में लगा देने पर थोड़ी देर बाद वो एक जादुई पेड़ में बदल जाएगा। इस जादुई अखरोट के पेड़ में रहने से तुम्हारी याद करने की क्षमता और तुम्हारा इंटेलिजेंस वापस आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने अखरोट के बीज को जमीन में लगा दिया। थोड़ी ही देर में जादुई अखरोट का एक शानदार चमकता हुआ घर बन गया। जैसे ही टुनटुनी और उसके दोस्त अखरोट के घर में प्रवेश करते हैं, वे फिर से होशियार पक्षी बन जाते हैं। अखरोट के घर के अंदर टुनटुनी और उसके दोस्तों ने खूब मन लगा के पढ़ाई की। अखरोट के घर ने उन्हें और भी अधिक स्मार्ट और बुद्धिमान बना दिया था।
अंत में परीक्षा का परिणाम आया और सारे पक्षी पास हो गए, केवल कालू कौवा फेल हो गया। कालू कौवा सारे पक्षियों से माफी मांगता है। ये नहीं हो सकता, मैं फेल हो गया। काश मैं मेहनत करके पढ़ाई कर लेता तो शायद पास हो जाता। मुझे क्षमा कर दो टुनटुनी, मैं गलत था। कोई बात नहीं कालू, हम सभी एक साथ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अंत में कालू कौवे ने भी कड़ी मेहनत का सबक सीख ही लिया। महू के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। टुनटुनी चिड़िया जंगल के जमींदार कालू कौवे के खेत में काम करती थी। तुमने पिछले 2 दिनों से अच्छा से काम नहीं किया है। यदि तुमने आज अच्छा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पगार नहीं दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे 2 बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं मन लगाकर काम करूंगी। टुनटुनी चिड़िया मन लगाकर काम करती है और जैसे तैसे थक हार कर अपने घोंसले जाती है। मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, आइसक्रीम लाकर दो ना। बेटा, हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। लेकिन कल मैं सेठ कालू कौवे को वैसे कुछ पैसे उधार मांगकर लाने वाली हूँ और उन्हीं पैसों से मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी ले आऊंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मजदूर हो, मजदूरों की तरह खेत में काम करो। पहले ही मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ और तुम्हारे बच्चों के लिए मैं आइसक्रीम लाने के लिए पैसा दूं? इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी खेत में एक जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को बहुत दिनों से देख रहा होता है। प्यारी चिड़िया, ये लो, यह जंगल की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। इसे अपने बच्चों को खिलाना और खुद भी खा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे जाने अनजाने में तुमने कुछ सालों में बहुत पानी दिया है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। पेड़ कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया के बच्चों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बहुत जल्दी कालू कौवे को इसके बारे में पता चल जाता है। अगले दिन कालू कौवा पेड़ के पास आता है और पेड़ से अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहता है। लालची कौवे, तुम एक क्रूर और बदमाश कौवे हो और तुम्हारे अंदर बहुत लालच भरा पड़ा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कालू अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वह अपने मजदूरों से उस पेड़ को कटवा देता है। टुनटुनी चिड़िया को कालू नौकरी से निकाल देता है। जादुई पेड़ के गिरने से जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया गिरे हुए पेड़ के पास आती है। इस गरीबी में मेरे बच्चों का एकमात्र सहारा आप ही थे, लेकिन अब आप भी नहीं रहे। अचानक जादुई पेड़ के ऊपर एक मशरूम उगाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी ही देर में जंगल में बाढ़ आने वाली है और इसमें सारे पक्षियों के घोंसले टूटकर डूब जाएंगे। तुम जल्दी से अपने बच्चों को लाकर मेरे पास आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तुरंत मशरूम के पास आ जाती है। मशरूम तुरंत बड़ा होकर एक उड़ने वाला जादुई मशरूम का घर बन जाता है। जल्दी मेरे अंदर आ जाओ, मैं उड़कर तुम्हें दूर किसी जंगल, दूसरी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे मशरूम के घर के अंदर चले जाते हैं। अंत में जादुई मशरूम का घर उस जंगल को छोड़कर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को किसी दूसरे जंगल में
सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पेंच के घने जंगल में एक छोटी टुनटुनी चिड़िया और एक चतुर कालू कौवे ने शादी करने का फैसला किया। टुनटुनी, तुम इस जंगल की सबसे स्वीट चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्वीट? क्या तुमने स्वीट कहा? स्वीट्स के लिए तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लूंगी। टुनटुनी और कालू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ अपने नए घोंसले की ओर उड़ते हैं, जहां कालू की माँ सुंदरी कौवी इंतजार कर रही होती है। वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है कालू जी। पाए लागू सासू माँ, मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। अरे वाह, मेरे कालू ने तो बड़ी ही स्वीट बहू लाया है। सासू माँ, अब मैं आपकी जिंदगी में मिठास ही मिठास भर दूंगी। हम तुम्हें पाकर बहुत खुश हैं टुनटुनी। हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत होने वाला है और हमारे जीवन में बहुत ही मिठास आने वाली है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। लगता है मिठास से इनको डायबिटीज होने वाला है। असल में टुनटुनी एक ऐसी चिड़िया थी जिसे मिठाइयों से बहुत प्यार था। खासकर रसगुल्ला खाना उसे बहुत पसंद था। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। अब मैं अपने ससुराल वालों को रोज रसगुल्ले ही खिलाऊंगी और इससे हमारे जीवन में और मिठास आ जाएगी। टुनटुनी रोज अपने पति और सास को रसगुल्ले खिलाती है। ये टुनटुनी हमेशा मिठाई ही परोसती है कालू। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कालू, तुमने किसी पागल को अपनी बीवी बनाया है क्या? मुझे पता है माँ, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है। अभी कुछ मत कहो, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। सुंदरी कौवी टुनटुनी से लगातार चिढ़ने लगती है। बस, अब बहुत हो चुका। इस नासमझ चिड़िया से हमें छुटकारा पाना ही होगा। एक दिन सुंदरी चुपके से पड़ोस की पिंकी चिड़िया से अपने बेटे कालू की शादी करवा देती है और उसे अपने घर पर रख लेती है। कालू जी, क्या ये सच है? क्या आपने सच में दूसरी शादी कर ली है? टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ ने कहा है। मैं एक अच्छा बेटा हूँ। मैं अपनी माँ की बात नकार नहीं सकता। सुंदरी और पिंकी चिड़िया मिलकर टुनटुनी को धक्के मारकर घोंसले से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की शाखा पर बैठकर रोती है। गुस्से में आकर वह अपने सारे रसगुल्ले पास के एक पेड़ से फेंक देती है। अचानक एक रसगुल्ला बोल पड़ता है। मत रो टुनटुनी, मैं तुम्हारी सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। चुप हो जाओ, तुम्हारे कारण ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब उनमें से एक जादुई रसगुल्ला रसगुल्ले के घर में बदल जाता है। ये दुनिया बहुत मतलबी है टुनटुनी। आज से तुम मेरे रसगुल्ले के घर में रहो और जो तुम खाना चाहो वो मैं तुरंत जादू से तुम्हें ला कर दूंगा। धन्यवाद दयालु रसगुल्ले के घर जी। उधर आलसी पिंकी चिड़िया अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। बहू रानी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? अरे ओ भुक्कड़ चिड़िया, आज मैंने अपने पंखों में क्रीम लगाई है। मैं खाना नहीं बना सकती। इतनी ही भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो, और हाँ, मेरे लिए भी बना लेना। सुंदरी कौवी और कालू घोंसला छोड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। हमें माफ कर दो टुनटुनी बेटा, अब हम रसगुल्ला खाकर तुम्हारे साथ रहेंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रसगुल्ले के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।